मंथन 2024। और क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी है और ऐसे में हरियाणा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य इसलिए हो जाता है क्योंकि जबरदस्त उठापटक है हरियाणा में और पिछली बार का प्रदर्शन 2019 का दोहराने की चुनौती भी है। ऐसे में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, जाट नेता है, किसान नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है और अलावा इसके जो सबसे बड़ी पहचान है उनकी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी में पूरे देश भर से जो लोहा इकट्ठा हुआ उस कमेटी के नेशनल कन्वीनर रह चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत ओपी धनखड़ का। और एक और बात, अभी हाल ही में कुर्सी खिसकाई गई है ओपी धनखड़ साहब के नीचे से, प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा के, तो एक और विशेषण ये कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब, बहुत स्वागत आपका। अच्छा, एक कहावत है बड़ी पुरानी कि जिसके जाट उसके ठाट और जिसके बिगड़ गए जाट उसकी खड़ी हो गई खाट। तो हरियाणा में बीजेपी की खाट खड़ी होती दिख रही है क्या? सबकी कुर्सियां खिसकाई जा रही हैं। 10-10 साल पुराने मुख्यमंत्री के नीचे से कुर्सी खींच ली गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों के लिए कुछ कहूँगा। ये सोहनी सूरतों वाले जी मेरी भक्ति की माला के मोती हैं, नज़रों से गुजरते जाते हैं, पूजा होती जाती है, इबादत होती जाती है। बहुत खूबसूरत। हम लोक आराधना वाले लोग हैं। जो दूसरी बात आपने कही उसके लिए मैं कहूँगा कि मोदी जी को बहुत प्रेम करते हैं जाट, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, क्योंकि उनके कामों को प्रेम करते हैं। उनको बहुत आनंद आता है जब देशभक्ति के विषय होते हैं। उनको मैं आपको बताऊं, जब सरकार के 9 साल हुए तो नड्डा साहब का मुझे फ़ोन आया कि हमको जनरल सुहाग को मिलना है। अच्छा। जनरल सुहाग के घर हम गुड़गांव मिलने के लिए गए। संयोग ऐसा है कि जनरल सुहाग मेरे मामा के गांव के हैं। तो मैंने फ़ोन लगाया कि मामा जी हम आ रहे हैं आपके यहाँ। तो उन्होंने भी थोड़ा सा कहा कि मेरी दादी आपके गांव की है, ढाकला की। तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा आप भी जो कहना हो कहना। तो जनरल सुहाग ने बड़े फ़ख्र के साथ ये कहा कि मैंने ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम किया है कि जिसने हमको बॉर्डर पार जाकर आतंकवादी शिविर पर हमला करने की अनुमति दी, मैं इससे गौरवान्वित। तो जो भी जाट वीरता को पसंद करता है, आर्टिकल 370 तोड़ने से जितनी खुशी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के हर गांव से फौजी हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के नाम हमारे घरों में ऐसे लिए जाते हैं जैसे हमारे अपने आस पड़ोस के गांव के नाम लेते हैं। जितने, जब हम कहते हैं ना जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ हमारे इस इलाके के फौजियों का रक्त भी है उस कश्मीर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। जब आर्टिकल 370 टूटता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो आप बात कर रहे थे वो हमारे इलाके में होती है, उन फौजी परिवारों में होती है। लगता है कि इस प्रकार की स्थिति अगर नहीं उत्पन्न की होती कांग्रेस पार्टी ने तो इतने समय तक जिस प्रकार के नासूर की तरह से कुछ चीज़ें रही वो नहीं रहती, तो वो अच्छी होती। तो अच्छा, धनखड़ साहब आप कह रहे हैं कि जाट और ताकत उसको पसंद करता है। आप कह रहे हैं जाट खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और मैं ये पूछ रही हूं कि आप भी जाट हैं, आपने 3 साल संगठन मजबूत किया हरियाणा में, और जब बारी आई क्रेडिट मिलने की, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहते और 10 की 10 सीटें जीतते तो क्रेडिट बैज ऑफ ऑनर आपके कंधे पर टंगता। कुर्सी अचानक सरकाली गई आपकी, आपने कहा सांप सीढ़ी है राजनीति। अच्छा, एक बात बताइए, हरियाणा में कई बड़े बड़े जाट हैं। आप मेरे पिताजी का नाम जानते हो? नहीं जानते ना? ऐसे बहुत अच्छा प्यारा नाम है, आगे से बोलोगे नहीं। मोहब्बत सिंह नाम है मेरे पिताजी का। लेकिन मैं 2 बार पार्टी का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी है। 2002 से 2004 में पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी, फिर हिमाचल प्रदेश का प्रभारी, फिर किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जैसे आपने कहा लोहा मिट्टी इकट्ठे का कोऑर्डिनेशन का काम, फिर लोकसभा की टिकट मेरे को 2014 में, फिर तुरंत विधानसभा की टिकट 2014 में, फिर 5 विभाग का, एक मिनट बताने तो मुझे, फिर 5 विभाग का मैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री हार जाने के बाद फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष, और अब मैं राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली का प्रभारी। इससे ज्यादा पार्टी मुझे क्या प्यार दिखाएगी?
लेकिन हरियाणा से क्यों हटा दिया गया आपको? वो भाई, जिम्मेदारी तो देखिए- बड़ी थी ना। नहीं, देखिए जिम्मेवारी मेरे पर और तो आप ही ने कहा कि सांप नहीं, सीढ़ी का मेरे- खेल है भाई, राजनीति, और सांप काट गया। भाई मेरे पास जिम्मेवारी है ना, और शानदार जिम्मेवारी। अभी दिल्ली की 7 सीटें देख रहा हूँ, 10 वहाँ, 7 यहाँ, 17, 400 में 17 को ऐड करेंगे। इतने शानदार प्रदेश की जो है मुझे प्रभारी बना दे रखा है, फिर से नड्डा जी की टीम में नेशनल सेक्रेटरी हूँ। यार किसी राजनीतिक परिवार से आया हुआ अगर हुड्डा साहब अपने बेटे को कुछ दे दे, बंसीलाल जी हो वो अपने पुत्र को कुछ दे दे, भजनलाल कुछ दे दे, ओम प्रकाश चौटाला दे दे, मेरे पिताजी का तो नाम भी मैंने खुद बताया है। ऐसे साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ही इतने अवसर दे सकती है और इतने अच्छे स्थान पर रख